नमस्कार। आखिर कौन है हमारे इष्ट देव? कौन से देवता को हम हमारा इष्ट माने? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के मन में सदैव चलता रहता है और आखिरकार उनको वो सही स्थिति सामने ही नहीं आ पाती जिसे आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, आज मात्र 2 मिनट में आपको पता पड़ेगा कि आपके इष्ट देव कौन है। बहुत से लोग जब मेरे पास आते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कुंडली दिखाते हैं, तो बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, इसे कैसे जाना जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर उसके इष्ट देव के बारे में बताया जा सकता है, किंतु मेरे विचार इससे कुछ भिन्न बने हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, आपने मुझे कुंडली दिखाई और मैंने आपको बताया कि आपके जो इष्ट देव हैं वो नरसिंह भगवान है या 12 अवतार आपके इष्ट देव हैं, षडानन भगवान आपके इष्ट देव हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या कभी आप उनके प्रति भाव जागृत कर पाएंगे कि ये मेरे इष्ट देव हैं? सबसे पहले जानना यह जरूरी है, इष्ट कहते किसको हैं। इष्ट मतलब जो आपके हृदय में बसे, और ऐसी अवस्था के अंदर आपके इष्ट देव सदैव वो होते हैं जिन्हें सुख दुख कोई भी अवस्था के अंदर आप सबसे पहले पुकारते हैं। जी हाँ, शायद आपको सुनकर ये थोड़ा अचंबा हो जाए कि आज तक हमने ज्योतिष आचार्यों से यही सुना है कि कुंडली के आधार पर आपके इष्ट देव निर्धारित होते हैं। मित्रों, ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति का योग तो दर्शाती है, किंतु आप जब सत्यता की तरफ इसमें प्रकाश डालेंगे तो ये सत्यता का योग में परिवर्तित नहीं हो पाता। आप सदैव अपने इष्ट देव को इस ही गणना से अनुभूति कर देखिएगा कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार मैंने आपको कोई इष्ट देव बताए और उनके प्रति आपके भाव जागृत नहीं हो रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ ही दिनों में आपके दिमाग से वो स्थिति भी निकल जाएगी कि हमको कौन से हमारे इष्ट देव बताए थे। इष्ट देव सदैव जो आपके हृदय में बसे वही आपका इष्ट होता है। सुख हो, दुख हो, परेशानियां हो, जब सबसे पहले आप जिस देवता का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा जो कहते हुए पाए जाते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, मैं सबसे पहले हनुमान जी को ध्यान करता हूं। बहुत सी जीवन में कैसी भी अवस्थाएं हो जाए, मां जगदम्बा मेरे समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। किसी भी प्रकार की स्थिति हो जाए, लड्डू गोपाल जब जब मैंने इनको प्रार्थना की है तब तब लड्डू गोपाल ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। कोई भी अवस्था हो, मैं भगवान नारायण को कभी भी नहीं भूलता। भगवान नारायण से जब भी मैं मनोकामना का ध्यान करता हूं, इनको प्रसाद चढ़ाने की बात कहता हूं, तो ये तुरंत प्रभाव से मेरा काम कर देते हैं। ये होता है एक आत्मविश्वास जो ये जागृति उत्पन्न करता है कि आपके कोई भी प्रकार की समस्या का योग जब जीवन में आ रहा है या खुशियों का योग जब जीवन में आ रहा है, जो हृदय से निकलकर आपके लिए देव निकलकर आ रहे हैं वही आपके इष्ट देव होते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से आप और समझ लीजिए। जब आप छोटे थे, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, भागते भागते आप गिर गए हैं और रोने जैसी अवस्था निकल कर आ जाए, उस समय में सबसे पहले व्यक्ति किसे आवाज लगाता है? घर में तो सभी सदस्य हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, भाई भी है, बहन भी है, पिता भी हैं, किंतु सबसे पहले किस अवस्था का योग निकल कर आता है? तो वो होता है मां। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, दुख हो, रो रहा हो बालक, सबसे पहले मां को आवाज लगाता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जुड़ा हुआ है कि मेरी मां मुझे रक्षा कवच प्रदान करेगी। मेरी मां जो परेशानी वर्तमान में लगी है, मुझे चोट लगी है या मुझे कोई परेशानी हो रही है, मेरी मां इसका इलाज कर सकती है। ये होता है विश्वास। उसी प्रकार जब आपके हृदय से ये भावना निकले कि मेरे लिए जो भी समस्या चल रही है उसमें गणेश जी मेरा ये सहायता अवश्य रूप से करेंगे, मां जगदम्बा इस कष्ट से मुझे बाहर निकाल देगी, हनुमान जी महाराज मुझे रक्षा कवच प्रदान करेंगे, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से आप समझ सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। आप समझ गए होंगे अब तक, फिर भी बता दूं, सुख में दुख में जो आपके हृदय से भाव निकले जिस देवता के लिए,
वही आपके इष्ट देव होते हैं। और कुंडली की स्थिति के आधार पर यदि मैंने आपको कुछ बताया, वो सत्यता की स्पष्टता को प्रमाणित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके भाव उन देवताओं के लिए जागृत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि कौन है आपके इष्ट देव। यदि किसी भी प्रकार की स्थिति में आप लड्डू गोपाल को सबसे पहले याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, दुर्गा को याद करते हैं, गणेश को याद करते हैं, भगवान विष्णु को याद करते हैं, जो भी आपकी आंतरिक भावना से निकलकर जिस देवता के लिए सबसे पहले कष्ट की अवधि के अंदर हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए, गणेश जी महाराज मेरा ये कार्य अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए, वही आपके इष्ट देव होते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।